नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस ऑफिसर किस तरह से अरेस्ट करती है और उसका क्या प्रोसेस होता है जब पुलिस अरेस्ट करने जाती है। तो मैं आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं आपको। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्रोसेस बताया गया है अरेस्ट करने का कि पुलिस ऑफिसर कैसे अरेस्ट करेगी, ये हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 43 में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं सेक्शन 43 यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जो इसमें सबसेक्शन 1 है सेक्शन 43 में, ये यहाँ पर ये बता रहा है कि जब भी पुलिस ऑफिसर या फिर कोई अदर पर्सन जिसको अथॉरिटी दी गई है, जिसको डायरेक्शन दी गई है कि आप इस पर्सन को अरेस्ट करके लाइए, जब भी कोई पुलिस ऑफिसर या फिर कोई अदर पर्सन अरेस्ट करने जाता है तो जब वो अरेस्ट कर रहा है ना, वो टच कर सकता है उसको। जब उसको पकड़ेगा तो टच तो करेगा ही, ठीक है, वो कर सकते हैं, वहां पर उनका ये राइट है अरेस्ट करते वक्त। और यहां तक कि वो कन्फाइन कर सकते हैं, उस पर्सन को बंद करके रख सकते हैं एक जगह पर। कन्फाइन का मतलब ये होता है, अब आपने देखा होगा जब भी कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जाता है, या तो वो उसको हथकड़ी लगाता है, ठीक है, या फिर उसको ऐसे हाथ से ऐसे पकड़ लेता है, उसको ऐसे पकड़ के रखता है। जब भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जाता है तो वो पकड़ सकते हैं वहां पर उसको, और उसको बंद करके भी रख सकते हैं वहां पर अपनी कस्टडी में रखने के लिए। अब जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जा रहा है या फिर कोई अदर पर्सन अरेस्ट करने जा रहा है किसी पर्सन को, तो वहां पर वो उसको बोल सकते हैं कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, आपको हम गिरफ्तार करने आए हैं। आपने सुना होगा काफी बार, यू आर अंडर अरेस्ट। तो इस तरह से उनको इंटीमेट करते हैं, उनको बताते हैं कि हम आपको इस रीजन से अरेस्ट करने आए हैं। उनको रीजन भी बताना पड़ेगा। और आपने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में तो सुना ही होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, वहां पर कर सकते हैं विदाउट वारंट अरेस्ट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसको विद वारंट अरेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख लेना उसको भी, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको ये पता लग गया कि जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जाता है या फिर कोई अदर पर्सन अरेस्ट करने जाता है, वो टच कर सकता है उसको कन्फाइन करके रख सकता है, और अरेस्ट करने से पहले वो उसको बताएगा कि हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, ठीक है। ये सबसेक्शन 1 में बताया गया है। अब सबसेक्शन 1 में एक प्रोवाइजो भी दिया गया है। प्रोवाइजो यहां पर वुमेन से रिलेटेड है। अगर वुमेन को अरेस्ट करने जाया जा रहा हो तो किसी पुलिस ऑफिसर के थ्रू, तो वहां पर उसको किस तरह से अरेस्ट करेगी, इसका क्या प्रोसेस होगा, क्या वुमेन को अरेस्ट कर सकते हैं हम, और वुमेन को अरेस्ट करेंगे तो कब करेंगे। देखिए, जब भी पुलिस ऑफिसर किसी वुमेन को अरेस्ट करने जाते हैं तो वहां पर उस वुमेन को बताया जाता है कि हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। अब जो कोई पुलिस ऑफिसर है वो एक मैन है, वो कोई वुमेन नहीं है। जो पुलिस ऑफिसर है वो जब अरेस्ट करने जा रहा है तो वहां पर उसको टच नहीं कर सकता, उस वुमेन को टच नहीं करेगा वो। अगर उसको अरेस्ट करने जा रहा है तो उस वुमेन को बोलेगा पहले कि आपको हम गिरफ्तार करने आए हैं। अगर वो साथ मतलब कि साथ में चल देती है, ठीक है, अपनी मर्जी से उनके साथ चलने लग जाती है, लेकिन उसको टच नहीं करेंगे। उस वुमेन को उसको लेके चल सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसको पकड़ना पड़ जाए वुमेन को, तो वहां पर क्या करेंगे, लेडीज पुलिस ऑफिसर वो साथ लेके जाएंगे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी वुमेन को अरेस्ट करना है तो वहां पर एक वुमेन ही उसको अरेस्ट करेगी। अगर उसको टच करना है, उसको कन्फाइन करके रखना है, तो वहां पर उस वुमेन पुलिस ऑफिसर का राइट है। वहां पर वो वुमेन पुलिस ऑफिसर ही उस वुमेन को टच और कन्फाइन करेगी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पुलिस ऑफिसर टच कर सकता है और कन्फाइन करके रख सकता है, और उसको पहले इंटीमेट करेगा, आपको बताएगा कि आपको हम अरेस्ट करने आए हैं। तो अगर वो जो वुमेन है जिसको अरेस्ट करने जा रहे हैं वो आराम से आपके साथ चल देती है तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी वुमेन पुलिस ऑफिसर की। लेकिन अगर हमें वहां पर जरूरत पड़ती है, वो जो वुमेन है वो हमसे बचने की कोशिश करती है, ठीक है, उसको पकड़ना पड़ जाए, तो उस केस में वहां पर एक वुमेन पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। प्रोवाइजो सिंपली यहां पर यह बता रहा है और कुछ नहीं है। और वुमेन से रिलेटेड एक प्रोविजन हो रहा है जो सबसेक्शन 5 में बताया गया है। सबसेक्शन 5 के अंडर यह बताया गया है वो कौन से एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पर वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, मतलब कि वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। वो टाइमिंग बता रहे हैं यहां पर सबसेक्शन 5 यहां पर टाइमिंग बता रहा है कि किसी वुमेन को अरेस्ट किया जा रहा हो तो वहां पर उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा रात के समय में, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, मतलब कि रात के समय में, सनसेट के बाद में और सनराइज होने से पहले। रात के समय की यहां पर बात की गई है। रात के समय हम किसी वुमेन को अरेस्ट नहीं कर सकते, पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करेगी ही नहीं। अगर वहां पर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उस औरत को पकड़ना ही है रात के समय में,
तो वहां पर वो क्या करेंगे, वहां पर उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से। जो भी लोकल जुडिक्शन में वो लगता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिस लोकल जुडिक्शन में वो वुमेन है, उसी लोकल जुडिक्शन के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कराएंगे उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। वहां पर वो बताएंगे कि हम इस रीजन की वजह से इस लेडीज को हम अरेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर तब जाकर अरेस्ट कर सकते हैं। और साथ में एक वुमेन पुलिस ऑफिसर जरूर होगी, ताकि वहां पर उसको वो टच कर सके, उसको कन्फाइन करके रख सके। जब भी उस वुमेन को अरेस्ट किया जा रहा हो तो वहां पर एक वुमेन पुलिस ऑफिसर जरूर होनी चाहिए। अगर करेंगे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन लेनी पड़ेगी वहां पर, ताकि वहां पर उस लेडीज को अरेस्ट किया जा सके रात के समय में। और कुछ नहीं है इसमें, सबसेक्शन 5 में सिर्फ यही बताया गया है। और जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करने जाना है तो अगर वहां पर वो चुपचाप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, ठीक है, वो ले गए, लेकिन वहां पर अगर वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके काम में बाधा डाला है पुलिस ऑफिसर के, कोई भी पर्सन अपने आप को अरेस्ट होने से बचा रहा है, वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा है उनकी गिरफ्त से, तो उस केस में जो पुलिस ऑफिसर है वहां पर अपने सभी नेसेसरी एफर्ट्स लगाएंगे, जो भी उनको जरूरी लगे वहां पर अपना फोर्स यूज कर सकते हैं उस पर्सन को पकड़ने के लिए, लेकिन उतना ही फोर्स यूज करेंगे जितना जरूरी है। यहां पर नेसेसरी एफर्ट्स लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 में, नेसेसरी एफर्ट्स लगाएंगे वहां पर जितना जरूरी होना चाहिए। सबसेक्शन 2 में अगर कोई पर्सन गिरफ्तार होने से बच रहा है या फिर उनके पुलिस ऑफिसर के काम में बाधा डाल रहा है, तो वहां पर उस केस में उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा विद फोर्स। वहां पे फोर्स लगाना जरूरी है फिर उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए। तो सबसेक्शन 2 भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 में यह बताया गया है, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो क्या उसको हथकड़ी लगाना जरूरी है। आपने ऐसे केसेस देखे होंगे काफी, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं, हाई कोर्ट की तरफ से आए हैं, कि हथकड़ी लगाना जरूरी है या नहीं जरूरी है। सबसेक्शन 3 यहां पर यही बता रहा है कि वहां पर ऑफेंस की ग्रेविटी देखी जाएगी, वो उसका ऑफेंस किस तरह का है, किस नेचर का वहां पर उस पर्सन ने ऑफेंस किया है, उसी नेचर और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वहां पर उस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा। वो सबसेक्शन 3 में यहां पर यही बताया गया है कि हम वहां पर उस पर्सन को हैंडकफ कर सकते हैं, उसको हथकड़ी लगा सकते हैं। वो कौन से ऑफेंसेस होंगे, वो होंगे हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर, जो हैबिचुअली और रिपीटेड करता रहता है गुनाह को, जो वो ऑफेंस करता रहता है, मतलब कि वो हैबिचुअली है, तो उस केस में उस पर्सन को हथकड़ी लगाई जा सकती है। और दूसरा इसमें हु एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी, जो पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश करता है, जहां पर वो एस्केप होने की कोशिश करता है पर्सन, उस केस में वहां पर उस पर्सन को हथकड़ी लगाना जरूरी है। वहां पर पुलिस ऑफिसर के पास राइट आ जाता है कि उस पर्सन को भी वहां पर हथकड़ी लगाई जा सकती है, हैंडकफ करके उसको रखा जा सकता है। और जो तीसरा ऑफेंस है वो है हु हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में मैं आगे बताऊंगा, जो आगे की मेरी आने वाली वीडियोस हैं वो आप देख लेना, उससे आपको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में क्लियर हो जाएगा। काफी वाइड कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिस पर्सन ने किया है तो वहां पर उन पर्संस को अरेस्ट किया जाएगा हैंडकफ करके, उनको हथकड़ी लगा करके। और नेक्स्ट ऑफेंस है टेररिस्ट एक्ट। टेररिस्ट जिसने कोई एक्ट किया है, जो आतंकवादी होते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट टेररिस्ट एक्ट लगता है, तो वहां पर उनको हथकड़ी लगाई जा सकती है, उनको जरूरी है वैसे भी लगानी है। ओके। और जो नेक्स्ट ऑफेंस है ड्रग रिलेटेड क्राइम, जिसने जो ड्रग्स बेचते हैं, ड्रग्स की वहां पर बाय सेल करते हैं, ठीक हो, उनकी खरीदारी करते हैं, उनको बेचते हैं, तो उनके ऊपर भी यहां पर अगर ड्रग्स से रिलेटेड यहां पर कोई प्रोविजंस लगे हैं तो उनको वहां पर हैंडकफ किया जाएगा। जिसने ड्रग्स से रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट किया है तो वहां पर उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा विद हैंडकफ, उनको भी हथकड़ी लगाना जरूरी है। और इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, जो आर्म्स और एम्यूनिशन को अपने पास रखते हैं इलीगली, ठीक है, जैसे हथियार होते हैं, बंदूक होते हैं, उनका लाइसेंस लेना जरूरी होता है, लेकिन वहां पर वो क्या कर रहे हैं, विदाउट लाइसेंस वो अपने पास आर्म्स रखे हुए हैं, हथियार रखे हुए हैं, ठीक है, एम्यूनिशन अपने पास रखे हुए हैं, तो इस केस में उनके ऊपर आर्म्स एक्ट लग जाएगा। ठीक है, और जो एम्यूनिशन वहां पर वो रख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग भी उनके ऊपर प्रोविजंस लगा दिए जाएंगे, और उसके अंडर उनको हथकड़ी, जब भी पुलिस ऑफिसर उनको अरेस्ट करने जाएगा तो उनको हैंडकफ जरूर करेगा, हथकड़ी लगाकर जरूर रखेगा। मर्डर, अब मर्डर तो काफी बड़ा ऑफेंस है। ठीक है, अब मर्डर में किसी पर्सन को अरेस्ट करने जा रहा है कोई पुलिस ऑफिसर, तो वहां पर भी उसको हैंडकफ करना जरूरी है। रेप,
रेप एक ऐसा ऑफेंस है जो काफ़ी हीनियस ऑफेंस है, जो वुमेन के अगेंस्ट में किया जाता है। तो वहाँ पर भी जिस पर्सन ने रेप कमिट किया है किसी वुमेन के अगेंस्ट, तो वहाँ पर उस पर्सन को हैंडकफ किया जाएगा, उसको हथकड़ी लगाई जाएगी। वहाँ पर एसिड अटैक, किसी के ऊपर तेजाब फेंक देना जिससे उसके स्किन को, मतलब कि उसके शरीर को हार्म पहुंचे, ग्रीवियस हर्ट पहुंच जाता है वहां पर एसिड अटैक से, तो इस केस में भी वहां पर उसको हथकड़ी लगाई जाएगी। जिस पर्सन ने एसिड अटैक किया है, एसिड अटैक का वहां पर ऑफेंस कमिट किया है, तो वहां पर भी उस पर्सन को हैंडकफ किया जाएगा। काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, जिसने काउंटरफीट किया है जो हमारी करेंसी है इंडिया की, जो करेंसी नोट्स है, कॉइन्स है, जिसने जाली नोट वहां पर छापे हैं, जाली वहां पर जो सिक्के हैं वहां पर छापे गए हैं, तो इनके अंडर कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो वहां पर भी उस पर्सन को हैंडकफ करके अरेस्ट किया जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो पर्सन इंक्लूड होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, जो मतलब कि बाय सेल का काम करते हैं, क्या करते हैं, ह्यूमन को बेचना, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, उनको गलत तरीके से यूज करते हैं ह्यूमन बींग्स होते हैं, तो वहां पर उन पर्सन्स को अरेस्ट करते वक्त उनको हैंडकफ किया जाएगा, उनको हथकड़ी वहां पर लगाई जाएगी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। और नेक्स्ट ऑफेंस है सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके अगेंस्ट में कोई सेक्सुअली एक्ट किया जा रहा है, अगर वो ऐसा एक्ट कर रहे हैं, चिल्ड्रन के अगेंस्ट कोई सेक्सुअली एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर उन पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा विद हैंडकफ, उनको हथकड़ी लगाई जाएगी वहां पर भी। और ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, जो अगेंस्ट द स्टेट जाकर कोई एक्ट कर रहे हैं, वहां पर स्टेट के खिलाफ जाकर कोई काम कर रहे हैं, जैसे वेजिंग वॉर होती है, ठीक है, तो ये भी जितने भी मैंने अभी आपको ऑफेंसेस बताए हैं ना, इन सभी के अंडर उन पर्सन्स को क्या किया जाएगा, हैंडकफ किया जाएगा, उनको हथकड़ी लगा करके पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगी और फिर पेश करेगी कहां पर, उस मजिस्ट्रेट के पास, उस कोर्ट के पास जो लोकल जुडिशन लगती है वहां की। जब उनको कोर्ट में ले जाया जा रहा हो तो तब भी उनको हैंडकफ करके लेकर जाया जाएगा, जब भी कहीं पर उनको ले जाया जा रहा हो तो वहां पर उनको हैंडकफ करके ले जाया जाएगा। ये यहां पर ये बता रहा है और कुछ नहीं है, जो हमारा सेक्शन 43 का सबसेक्शन 3 है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किन ऑफेंसेस में हैंडकफ किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर के थ्रू और किन ऑफेंसेस में नहीं। वैसे मैंने इसमें ये बताया सिर्फ हैंडकफ किन ऑफेंसेस में किया जाएगा, और जो बाकी बचे हुए ऑफेंसेस हैं उनमें तो मतलब कि हैंडकफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रोविजन पर, सबसेक्शन 4, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज डेथ। अब यहां पर एक राइट नहीं दे रहा, किनको, पुलिस ऑफिसर को। जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जाती है किसी पर्सन को, तो वहां पर उनको राइट नहीं दिया जा रहा, किन केस में, कि उनकी डेथ कोज करते हैं वहां पर अपना फोर्स यूज करते वक्त, जहां पर वो अपना बच रहा है, ठीक है, बाधा डाल रहा है पुलिस ऑफिसर के काम में, तो वहां पर उनकी डेथ कोज नहीं करेंगी। किन ऑफेंसेस में नहीं करेंगी, जिन ऑफेंसेस में डेथ की सजा नहीं हो, जिन ऑफेंसेस में डेथ की सजा नहीं हो, उन केस में वहां पर उन पर्सन की डेथ कोज नहीं करेगी, और ना ही उन केस में करेगी जिनमें इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा हो। मतलब कि इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ की जिसमें सजा नहीं है, उसके अंडर भी वहां पर अपना फोर्स यूज करते वक्त, अपने नेसेसरी एफर्ट्स लगाते वक्त, जब वो अरेस्ट करने जा रही है उन पर्सन को, जिसमें उन ऑफेंस ने ऐसा ऑफेंस किया ही नहीं जिसमें इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, ठीक है, तो उन केस में भी वहां पर उनको अरेस्ट करते वक्त क्या नहीं करेगी, उनकी डेथ कोज नहीं कर सकती वहां पर। मतलब कि वहां पर उनकी मृत्यु नहीं कर सकती अपना फोर्स यूज करते वक्त, जहां पर वो बच रहे हैं। अब सबसेक्शन 4 सिंपली यहां पर ये बता रहा है कि वहां पर उनकी डेथ कोज की जा सकती है जहां पर जिस पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और उस ऑफेंस की सजा है वहां पर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ पेनल्टी। वहां पर यहां पर दो में से एक सजा है, तो उस केस में अगर वहां पर वो पर्सन पुलिस ऑफिसर के अरेस्ट होने से बच रहा है, तो वहां पर अपना नेसेसरी एफर्ट्स जो लगाती है वहां पर उस पर्सन को पकड़ने के लिए, तो वहां पर उनकी डेथ कोज तक वहां पर कर सकती है। ये जो सबसेक्शन 4 है, ये यहां पर यही बता रहा है कि वहां पर उनकी डेथ कोज की जा सकती है जहां पर वो बच रहे हैं, वहां पर अपना नेसेसरी फोर्स लगा सकती है जो जरूरी हो, और अगर वहां पर डेथ कोज करनी पड़ जाए तो उन केस में कर सकती है जिस केस में डेथ की सजा हो और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो। तो अब ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है पुलिस ऑफिसर के ऊपर। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पुलिस अरेस्ट करेगी, और वहां पर अगर अरेस्ट करती है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, और वुमेन के अगेंस्ट अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा हो, अगर किसी वुमेन को भी अरेस्ट किया जा रहा हो, तो अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली है तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पुलिस अरेस्ट करेगी, कैसे नहीं करेगी। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में
जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 44 को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी डेली की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर ही मिलती रहे। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर भी मिलते रहे और जो अदर जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो वीडियोस मैं बनाता हूँ वो भी आपको मिलती रहे। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।